नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सौर मंडल है तो सौर मंडल क्या है देखिए। तो सौर मंडल में सबसे पहले पूछेगा कितने ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा कौन कौन करते हैं, बुध के कितने उपग्रह हैं, शुक्र के कितने उपग्रह हैं, पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, मंगल कहाँ, तो इनकी संरचना पूछेगा। किस ग्रह को लाल ग्रह, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, इनके बारे में सवाल आएंगे। तो इसी पर हम चर्चा करने आज आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है सौर मंडल का ये चित्र बना हुआ है। तो सौर मंडल में सबसे पहले है सूर्य। तो सूर्य सौर मंडल के ब्रह्मांड के ये केंद्र में है। सूर्य एक तारा है, ये नोट करते जाना। सूर्य क्या है? एक तारा है। सन इज ए स्टार है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है तो हाइड्रोजन और हीलियम इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए जलता है। और सूर्य की वजह से ही हम सबको प्रकाश मिलता है। किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। और सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। इसको भी नोट कर लेना अपना, जानते हो सब बच्चे हैं ही। उसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। ठीक। अब बुध के बारे में, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के जब सबसे निकट है तो ये सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा भी कर लेगा। तो सूर्य की सबसे पहले कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ मरकरी, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो अब सवाल आता है कि दूसरे नंबर पर, सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सांझ का तारा और सुबह का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह है। होना तो चाहिए बुध, लेकिन बुध जितना दिन में गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडा होता है। और शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह दिन में जितना गर्म है, रात में भी उतना ही गर्म रहता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं, पूरे लेयर बना लेता है। यहाँ पर सूर्य पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति रहती है। और सूर्य का भी कोई उपग्रह नहीं है। सवाल आ जाएगा कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह हैं या नहीं। हाँ ना में आ सकता है, या ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस ग्रह के या किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अब सवाल है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, सूर्य के तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? ये पृथ्वी है हमारी, जिस पर हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जीवन है हमारा। और जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको। ठीक, तो इसको नोट करते रहना, अपनी कॉपी में इसको बना लेना। और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को अंग्रेजी में मून कहते हैं। ठीक, 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से, सबसे पास में खगोलीय पिंड है। अब सवाल आता है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे, ये चंद्रमा की सतह पर उन्होंने कदम रखा था। पानी में चंदा, चांद पर आदमी, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है, वो भी उसी यात्रा का वर्णन है। अब पृथ्वी है यहाँ पर, तो पृथ्वी के बारे में बताएंगे आगे चल के। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे तब पृथ्वी में 3 परतें हैं, स्याल है, सीमा है, निफे है, ये सब बात करेंगे। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट कहीं कहीं 20 सेकंड, या यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो टोटल सेकंड्स की संख्या 500 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 4 6 24, 4 और 6 8 और यहाँ हो गया तुम्हारा 500 सेकंड। तो 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल तक या सतह तक पहुंच जाता है। ठीक, यहाँ सवाल आता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल का उपग्रह है, एक है डीमोस और एक है फोबोस। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह डीमोस और फोबोस हैं। अब सवाल आता है यहाँ पर देखो, और ये चारों ग्रह हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में जो ग्रह हैं वो आंतरिक हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सवाल आ जाएगा आपके में टिक मारने को, सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भिन्न है।
अलग है, डिफरेंट है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो टिक क्या करोगे? बृहस्पति। क्यों? कि ये आउटर प्लानेट है, ये बाह्य ग्रह हैं, जबकि ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक, ऐसे सवाल आ जाएगा। या 3 यहाँ के दे दे, वरुण, अरुण, शनि और मंगल, तब भी डिफरेंट कौन सा है? मंगल है। इसलिए डिफरेंट है कि ये आंतरिक ग्रह है, ये आउटर प्लानेट है। ठीक, जैसे भी सवाल आएगा आप कर जाओगे। अब आता है कि ये आंतरिक ग्रहों में सूर्य के नजदीक वालों का क्रम लगाओ, तो क्रम भी लगा लोगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एक बार रिवीजन कर लो, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, न शुक्र कोई उपग्रह है। बुध दिन में सबसे ज्यादा गर्म, रात में सबसे ज्यादा ठंडा होता है। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह या हरा ग्रह, ग्रीन प्लानेट, ब्लू प्लानेट भी कहते हैं। पृथ्वी ही सौर मंडल का ज्ञात ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर है, ये है मंगल, तो इसका डीमोस और फोबोस यहाँ लिख लो। डीमोस और फोबोस 2 उपग्रह हैं, फोबोस। ठीक, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह की तरफ। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, और क्षुद्र ये आज से करोड़ों वर्ष पूर्व ये छोटे छोटे ये ग्रहों के ही टुकड़े हैं, इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह कह दिया जाता है। ये करोड़ों अरबों की संख्या में ग्रह हैं। उसके बाद ये सवाल आता है, कई बार सवाल पूछेगा, लिखने को आ जाए, सौरमंडल क्या है, इसकी आंतरिक संरचना, इसकी संरचना के बारे में बताओ। तो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी अवस्थित है, जिसमें लाखों करोड़ों ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, सबसे बड़ा है, पहले नंबर पर है। ये गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में, गैसियस फेज में है ये। ठीक, और इसके 69 उपग्रह हैं, 69 उपग्रह हैं। इसके बाद आता है शनि। शनि के बारे में सब लोग जानते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद यहाँ पर शनि के ग्रहों की संख्या अभी हाल ही में रिसर्च आई है उसमें 82 है, 82 है। और शनि को सबसे क्रूर ग्रह कहा जाता है। इसका रंग पीला है, पीला या सुनहरा है। ठीक, इसको जानते रहो। और शनि के चारों ओर बले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, छल्लेदार हैं, इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद अरुण, वरुण और लास्ट में आता है प्लूटो। तो प्लूटो ग्रह को 24 अगस्त 2006 को इसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। अब ये छोटे ग्रहों में गिना जाता है, बड़े ग्रहों में नहीं है। सवाल पूछेगा कि ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। आकाशीय पिंड क्या होते हैं? अब सवाल यहाँ देखो, ये है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड वे होते हैं जो पृथ्वी से हमें दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और अन्य तारे हैं। सूर्य क्या ग्रह उपग्रह? सवाल पूछे तो सूर्य न ग्रह है न उपग्रह, ये स्टार है। सूर्य एक तारा है। ठीक, सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यहाँ पहले बता चुके हैं। शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं, बकाया सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी मापने की इकाई होती है। ये ग्रहों के बीच में, पृथ्वी और ग्रहों के बीच में, सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बीच में ये दूरी मापता है। बिग बैंग थ्योरी 13 अरब वर्ष पूर्व ये कहा जाता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक था, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने की वजह से ये तारे, ये धरातल, ये आपका ये उपग्रह, ये सब बने। ठीक है, तो इतना सवाल आएगा तो आप करना इसको। अब सवाल पूछ लेगा यहाँ से और आएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।